हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है खुशहाल जैन और आज हम आ चुके हैं स्टैंडर्ड 8 के महाराष्ट्र बोर्ड के मराठी पेपर को लेकर। और जिनकी भी लैंग्वेज मराठी ये सेकंड लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये पेपर बहुत ही यूजफुल है। यही पैटर्न मराठी मीडियम वालों के लिए भी यूज होता है, पर हाँ, क्वेश्चन की लेवल दोनों में बदल सकती है। तो आइए देखते हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा। मराठी का ये पेपर आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है, जो कि टोटल 20 मार्क्स के लिए होगा। इसमें आपसे टोटल 4 विभाग में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला गद्य होगा, दूसरा पद्य होगा, तीसरा व्याकरण होगा और चौथा जो है वो आपको सूचना फलक तैयार करिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा होगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक पहला है, जिसमें आपको एक गद्य दिया हुआ है, गद्य यानी पैराग्राफ दिया हुआ है, जो कि पठित गद्य है, जो कि आपके बुक में पहले से है ऑलरेडी, जो आपने लेसन में पढ़ा हुआ है वो आपके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स के लिए, जो आपको इस पर्टिकुलर पैसेज में से ही ढूंढ के लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, चौकट पूर्ण करा, ये आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है, जो कि 1 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एका वाक्यात उत्तर लिहा, वन सेंटेंस में इसका आंसर लिखना है। नदीने कसे रूप धारण केले होते, इस पैराग्राफ में से आपको ढूंढना है कि नदी ने कसे रूप धारण केले होते, और एक सेंटेंस में आपको 1 मार्क्स के लिए लिखना है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा जो होगा वो स्वमत होगा, विचार करके लिखना है, वैचारिक प्रश्न होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, निसर्गाच्या रौद्र रूपामुळे मानव दुबळा ठरतो, हे विधान स्पष्ट करा, कि नेचर के सामने इंसान जो है वो कभी भी जीत नहीं सकता है, ऐसा क्यों, यह आपको अपने शब्दों में 2 मार्क्स के लिए लिखना है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पद्य विभाग है। पद्य विभाग मीन्स पोएम्स, जहां पे आपको कविता पूछी जाती है। इसमें आपका प्रश्न क्रमांक पहला ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, जो कि आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि प्रस्तुत कड़व्यानुसार, कड़वा यानी कि ये जो स्टैंजा दिया उसको मराठी में कड़वा कहते हैं। तो प्रस्तुत कड़व्यानुसार कवीला या ठिकाणी जावेसे वाटते, कवि को कहाँ जाना अच्छा लगता है, वो आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इस स्टैंजा में से ढूंढ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज, एक वाक्यात उत्तर लिहा, आंसर इन 1 सेंटेंस है। कविला कोण व्हावेसे वाटते, कवि को क्या बनना पसंद है, 1 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है स्वमत, स्वमत मीन्स पर्सनल व्यू, ऑन व्यू, आपको क्या लगता है, तुम्हाला काय व्हावेसे वाटते आणि का, आपको क्या बनना अच्छा लगता है और क्यों, ये आपको 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे भी जोड़ शब्द लिखा, जोड़ शब्द जैसे कि आत के साथ कौन सा शब्द जुड़ के एक नया शब्द बन सकता है, अंतरुण के साथ कौन सा एक शब्द जुड़ के एक जोड़ शब्द बन सकता है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्ह वापरून वाक्य पुन्हा लिहा, यानी कि विराम चिन्ह यानी कि क्या फ्रेंड्स, तो पंचुएशन, पंचुएशन मार्क्स हमें देने। पंचुएशन मार्क्स कौन कौन से, पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, अल्प विराम, एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, ये सारे पंचुएशन मार्क्स हमें यूज करने। जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है, मला म्हणतो बाई हा मांजराचा विभाग बघायचा है, यानी कि क्या, इसमें आपको पंचुएट करना है। यहाँ पे कोई एक बात को बता रहा है, तो कहाँ पे स्वल्प विराम यूज होगा, मला म्हणतो बाई हा मांजराचा विभाग बघायचा है, यानी कि जो आपका लेसन है उसमें से एक वाक्य दिया हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि उसे मांजराचा विभाग बघायचा है, यानी कि बिल्ली, कैट्स, ये जू का एक लेसन है, हॉस्पिटल का एक लेसन है कि बिल्ली कहाँ रखी वो उसे देखना है। तो मला म्हणतो पे मला म्हणतो बाई, यहाँ पे वो पॉज ले रहा है कि मला म्हणतो बाई हा मांजराचा विभाग बघायचा है। तो यहाँ पे एक स्वल्प विराम की कमी थी, जो कि हम दे चुके हैं। इस तरह से आपको विराम चिन्ह यूज करके ये सेंटेंस एज इट इज वापस लिखना है फॉर 1 मार्क्स। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालील वाक्यांचे प्रकार ओळखा। प्रकार, वाक्यांचे प्रकार हमको इसमें पहचानने, अरे रे रे बिचारी जन्मापासूनच आंधळी आहे। अब ये क्वेश्चन, ये वाक्य का प्रकार ढूंढना तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे अरे रे रे के यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे मराठी में क्या कहते हैं हम इसे, उद्गारार्थी, उद्गारार्थी, है ना। तो उद्गारार्थी लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंबल देख के पहचाना है कि ये कौन सा प्रकार है, तो उद्गारार्थी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, मुंबईच्या परळ भागात एक इस्पितळ आहे, इस्पितळ, इस्पितळ मीन्स हॉस्पिटल, ये एक सरल वाक्य है, सिंपली लिखा हुआ है, इसमें कोई भी अलग से प्रश्न चिन्ह नहीं है, ना यहाँ पे आज्ञा दी हुई है, ना यहाँ पे संदेह व्यक्त किया है, तो ये एक सरल वाक्य है, मुंबईच्या परळ भागात एक इस्पितळ आहे। इसके बाद प्रश्न चौथा जो है वो आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, सूचना फलक तैयार करा। सूचना फलक मीन्स नोटिस बोर्ड तैयार करना है, किस बात के लिए, तो गावात प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर पूर्णपणे
बंद करावा। यानी कि गांव में जो है प्लास्टिक की थैलियां जो है, पॉलीथीन जो है, उसका यूज अब पूरी तरह से बंद करना है। इसलिए गांव की जो ग्राम पंचायत है उसके तरफ से एक नोटिस बोर्ड तैयार किया गया है। जैसे कि हम तारक मेहता की उल्टा चश्मा में देखते हैं भिड़े हमेशा नोटिस बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखता रहता है, उसी तरह से हमें भी एक सुविचार लिख के अच्छा सा ये नोटिस बोर्ड तैयार करना है और इसमें अच्छे अच्छे से 5 मार्क्स हमको मिल जाए, इस तरह से इसको अच्छे से डिजाइन करके हमको लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और बहुत ही ज्यादा डिमांड पे लैंग्वेज के पेपर हमने इस पे अपलोड किए हैं, तो जैसे कि हमने आपकी डिमांड का ख्याल रखा उस तरह से आप भी हमारे चैनल को बहुत प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।